हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यह एग्ज़ाम 26/5/2022 को हुआ था और 9 एएम से 10 एएम में हुआ था। यानी दोस्तों, यह जो एग्ज़ाम हुआ था वह फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। किस में हुआ था? फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे जो 2022 में हुआ था। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर करेंगे। तो इंग्लिश और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लगभग 600 मीटर 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट से। तो दोस्तों, वह कौन सा पठार है? तो उस पठार का नाम है दक्कन का पठार। क्या है दोस्तों? दक्कन का पठार। अब बात रही दक्कन की पठार के, तो दोस्तों दक्कन का पठार जो है वह नर्मदा नदी जो हमारी है, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। कहाँ है दोस्तों? नर्मदा नदी के दक्षिण में। अब बात रहा कि दक्कन की पठार का, तो दक्कन की पठार जो है दोस्तों उसका दूसरा नाम है विशाल प्रायद्वीपीय पठार। यानी विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी दक्कन के पठार को जाना जाता है। अगर इसकी आकृति की बात करें कि दोस्तों दक्कन की पठार जो है उसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। लगभग कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार। अब बात रहा कि दक्कन की जो पठार है वह किस चीज़ से मिलकर बना है, तो यह लावा और आग्नेय चट्टान से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? लावा और आग्नेय चट्टान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो मतलब वह पहला जो है पारंपरिक नृत्य कौन सा है, तो यह है दोस्तों भारतनाट्यम। अब बात रहा भारतनाट्यम का, तो भारतनाट्यम किस स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह स्टेट कौन सा है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु। भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, इसका डिटेल में हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर कथकली की बात करें तो कथकली किस राज्य का है दोस्तों? तो यह किस राज्य से संबंधित है? अगर कथकली की बात करें तो कथकली केरल से है। कहाँ से है दोस्तों? केरल से। केरल से एक और नृत्य है जिसको हम लोग मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं। कौन सा दोस्तों? मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। और मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये तो स्टेट के नाम से ही क्लियर है, जो कि मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। चलिए, और एक पूछता है कि सतारिया कहाँ का है? सतारिया, तो सतारिया जो है दोस्तों वो हमारा असम का है। कहाँ का है दोस्तों? असम का। और सबसे नया भी यही है दोस्तों, सबसे नया सतारिया ही है जो असम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैत्रेराम सियांग सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? यानी सत्यराम जो है वह किस लोक नृत्य से संबंधित है और उनमें योगदान देने के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो बात रही दोस्तों सत्यराम, तो इनको 26 जनवरी, कब दोस्तों? 26 जनवरी 2021। कब दोस्तों? 2021 में इनको जो योगदान दिए थे किस नृत्य में? तो होजागिरी। होजागिरी नृत्य के लिए इनको क्या मिला था? पद्मश्री। यानी कि इनको पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अब होजागिरी नृत्य की बात रहे तो होजागिरी नृत्य जो है दोस्तों वह त्रिपुरा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य से क्या है? यह संबंधित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक है। यानी पंडित भवानी शंकर क्या बजाते हैं? तो यह पखावज। यह पखावज जो है दोस्तों, इसका पखावज ड्रम बोलते हैं, पखावज ड्रम। तो पंडित भवानी शंकर जो थे वो पखावज ड्रम वादक थे। क्या थे?
पखावज ड्रम वादक। अब ये पंडित भवानी शंकर की बात करें दोस्तों, तो यह लगभग अपने 8 साल की उम्र से, कब से, 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दिए थे पखावज बजाना। तो अगर यह शुरू कर दिए थे दोस्तों, तो अगर इनका उपनाम अगर पूछ दे कि पंडित भवानी शंकर का उपनाम क्या है, तो इनको पखावज के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पिता जो थे दोस्तों, पंडित भवानी शंकर के इनके पिता जो थे वह कथक कलाकार थे। क्या थे? कथक कलाकार। तो इनके पिता अलग आर्ट से संबंधित थे और ये अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो महिला एकल में कांस्य पदक की बात रहे तो यह पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। अब बात रहे पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब टोक्यो ओलंपिक का बात करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का जो मेजबान शहर था दोस्तों वह था टोक्यो। तो टोक्यो था, तो टोक्यो कहाँ है दोस्तों? तो टोक्यो जापान में है। कहाँ है? जापान में। टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन हुआ था दोस्तों वह सबसे पहले 1964 में, ग्रीष्मकालीन जो टोक्यो में हुआ था वह 1964 में हुआ था। एक हुआ था 1972 में। कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। ये भी हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था सापोरा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सापोरा में। ये भी टोक्यो जापान में ही है दोस्तों। और एक हुआ था नागोना। कहाँ हुआ था दोस्तों? नागोना में, जो कि कब हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। ये शीतकालीन था। कैसा था दोस्तों? शीतकालीन। चलिए अगर हम बात करें 2020 का टोक्यो ओलंपिक का, तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ भारत, वहाँ कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था टोक्यो जापान में। तो जो 2020 में हुआ था यह फोर्थ था। कैसा, कौन सा था? फोर्थ था, यानी जापान में होने वाला यह चौथा ओलंपिक खेल था। अगर टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर की बात करें, किसका दोस्तों? शुभंकर। तो इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो इसका शुभंकर जो था वो काटोरी मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा। दोस्तों मैं एकदम करेंट से इसको रिलेट कर रही हूँ और करेंट के साथ साथ अपडेट करके इसके डिस्क्रिप्शन को बता रही हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह पूछा जा सकता है। अब बात है टोक्यो ओलंपिक का। तो टोक्यो ओलंपिक प्रत्येक 4 साल, कितने साल पे दोस्तों? प्रत्येक 4 साल के अंतराल में एक बार होता है। अगर 2024 टोक्यो ओलंपिक का बात करें तो यह पेरिस में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। अगर 2028 की बात करें तो 2028 में ये लॉस एंजिलस, कहाँ होगा दोस्तों? लॉस एंजिलस, जो यूएसए अमेरिका में है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी1 की कमी के कारण होने वाले बेरी बेरी रोगों का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है? कि नहीं है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि है कि नहीं है, पूछा जा रहा है। तो नहीं है। तो धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, ये इसका लक्षण नहीं है। अब बात रहा विटामिन बी1। तो विटामिन जो बी1 है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है उसका? उसका रासायनिक नाम है थायमीन। अब बात रहे कि विटामिन बी1, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी होते हैं दोस्तों वह जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील घुलनशील विटामिन की बात करें दोस्तों तो बी और सी होता है। कौन होता है? बी और सी। अगर वसा की बात करें तो वसा में जो हमारा घुलनशील विटामिन होता है वो होता है ए डी के ई, याद रखिएगा। अगर बात करें विटामिन का, तो विटामिन बी1 जो है दोस्तों वह हमारे शरीर में ग्लूकोज, क्या, वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के चयापचय में आवश्यक होता है। ग्लूकोज के चयापचय में क्या होता है? आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज के चयापचय में कौन आवश्यक होता है? तो विटामिन बी1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 52वां ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों तो यह प्रदान किया था जय हो के लिए। किसके लिए? जय हो के लिए। अब बात रही ग्रैमी पुरस्कार की, तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 4 मई, कब हुआ था? 4 मई। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 4 मई 1959 को। कब हुआ था? 1959 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लॉस एंजिलस। लॉस एंजिलस कहाँ है दोस्तों? तो यूएसए अमेरिका में है। अब बात है कि यह किस क्षेत्र में मिलता है? जो हमारा ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों वह किस क्षेत्र में मिलता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। चलिए
अगर बात करें कि अभी करेंट में किसको मिला है, तो 66वें जो करेंट में मिला था दोस्तों, वह मिला था किसको? टेलर स्विफ्ट को। किसको? टेलर स्विफ्ट को, याद रखिएगा, टेलर स्विफ्ट को मिला था। और किसके लिए मिला था? तो मिडनाइट के लिए। किसके लिए? मिडनाइट। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर मैरा मैथारेन हिल स्टेशन किस प्रकार का गेज है? तो जो माथेरान हिल स्टेशन है दोस्तों, वह किस प्रकार के गेज का बात कर रहा है? तो किस प्रकार का गेज है? तो यह नैनो गेज यानी कि छोटी लाइन, यानी नैरो गेज की अंतर्गत वह आता है। अब बात रहे ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीडियम गेज। तो दोस्तों ये 3 गेज होता है। तीनों की लंबाई हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम बता देते हैं। जो हमारा ब्रॉड गेज होता है दोस्तों, इसको क्लियर करते हैं। जो हमारा ब्रॉड गेज होता है, इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, वह 1.676 मीटर होता है। अब बात करें नैरो गेज की, तो नैरो गेज का कितना होता है दोस्तों? तो 0.762 मीटर होता है। अब बात करें मध्यम गेज, यानी कि मध्यम यानी कि किसको कह सकते हैं? मीटर गेज। इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? मीटर गेज। तो मीटर गेज की जो लंबाई होती है दोस्तों, वह कितना होता है? 1 मीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए पारंपरिक भारतीय खेल का नाम क्या है? तो ये है मलखम्ब। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ऊपर एक आदमी, नीचे ये रहता है और ऊपर एक आदमी यहाँ देखिए खड़ा है। इसको मलखम्ब के नाम से जाना जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में है कि डैश के बायोब्रिज शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? असम के। कहाँ के थे दोस्तों? असम के। अब बात रहे कालिदास, तो कालिदास जो राष्ट्रीय सम्मान है दोस्तों, उसकी शुरुआत 1980 से हुआ था। कब से हुआ था? 1980 से। यह किस सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ये एमपी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? एमपी सरकार के द्वारा यह दिया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधित उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो यह होता है मानक वर्षा गेज। क्या होता है दोस्तों? मानक वर्षा गेज। अब इसमें दिया हुआ है दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक डैश नृत्यांगना है। तो वह कौन से नृत्य से संबंधित है उमा शर्मा दोस्तों? तो उमा शर्मा जो है वह कथक से संबंधित है। अगर कथक की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? उत्तर भारत। किसी राज्य विशेष का अगर नाम पूछे दोस्तों, तो ये यूपी से संबंधित है। कहाँ से? यूपी से। अब बात रहे कथकली। कथकली कहाँ का है दोस्तों? तो यह केरल का है। कहाँ का है? केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और उड़ीसी तो आपको पता है दोस्तों कि यह उड़ीसा से संबंधित है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं दोस्तों? 8। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर को। किसको दोस्तों? तो लता मंगेशकर को ऑफिसर्स ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विशेष और स्थानीय कानून एसएलएल के लिए। यह सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश में। और करेंट में भी सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों? तो यह यूपी में। कहाँ है? यूपी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, मज़ेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे भूरे से गहरे भूरे रंग का उत्पादन करती है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है कैरामेलीकरण। इसका नाम क्या है? कैरामेलीकरण। यह चेंज कर देता है, इसके रंग को भी चेंज करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट फ्रॉम द हार्ट
एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द स्टेट ऑफ द हार्ट, क्या नाम है दोस्तों? स्टेट फ्रॉम द हार्ट। तो यह कपिल देव का है। किसका है दोस्तों? कपिल देव का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द फास्टिंग फीस्टिंग जो पुस्तक है उसके लेखक अनीता देसाई है। कौन है दोस्तों? अनीता देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीजन बाई, झारूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो किस रूप के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है पंडवानी। किस रूप के लिए है? पंडवानी के लिए लोग प्रसिद्ध है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा साहसिक खेल है? तो साहसिक खेल जिसमें दोस्तों थोड़ा हिम्मत लगाना पड़ता है, तो पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग दोस्तों बहुत साहसिक खेल है। ये जो होता है पैराग्लाइडिंग दोस्तों वो बर्फ पे होता है। कहाँ होता है? बर्फ यानी कि आइस पे होता है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल खेल है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा इससे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है दोस्तों वह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम है दोस्तों, याद रखिएगा फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम में जब इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1774 में। कब दोस्तों? 1774 में। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसकी स्थापना हुआ था। अब अगर कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो वास्तव में स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1 जुलाई। कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 1862 के। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वह कौन थे? वह थे जीन्स पीकॉक। कौन थे? जीन्स पीकॉक। याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा यह नियम दिया गया था? तो जोहान डोबे राइनर। जोहान डोबे राइनर के द्वारा यह नियम दिया गया था कि अन्य जो तत्व है उनके गुण के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी एक तत्व यहाँ है और एक तत्व यहाँ है, और बीच में जो तत्व है इसके और इसके गुण पर इसका गुण का आकलन किया जा सकता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में है कि आइडेंटिफाई द वर्ड डेट द मीन्स द हॉरिजेंटल रो इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीरियड्स। अब कहीं का हॉरिजेंटल क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग रेखा को दो तरह से खींचते हैं, एक रेखा ऐसे खींचते हैं और एक रेखा ऐसे खींचते हैं। तो ऐसे जो खींचते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए अगर ये ग्राफ पर आप खींच रहे हैं तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस की तरह जो भी रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम लोग हॉरिजेंटल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉरिजेंटल। तो याद रखिएगा कि जो रेखा ऐसे सोई हुई की तरह खींचा जाता है यानी एक्स एक्सिस की तरह उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, और जो रेखा वाई एक्सिस यानी कि खड़ी रेखा खींची जाती है उसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल। याद रखिएगा। तो वर्टिकल को हिंदी में करते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षैतिज रेखा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति डैश में हो सकती है। तो डैश में किस में हो सकता है दोस्तों? तो केवल एक में दिया हुआ है कि अतिरिक्त व्यय मुद्रास्फीति। तो अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति दोनों में किस में हो सकता है? तो अतिरिक्त व्यय यानी ज्यादा खर्च कीजिएगा, मुद्रास्फीति जब होगा तो दोनों में यह कमी की परिणति को दर्शाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 में शुरू हुआ था दोस्तों। किसमें? तो 2021 में हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? 281 एंड बियॉन्ड। तो BS लक्ष्मण का है। किसका है दूसरा? तो BBS लक्ष्मण का। तो BBS लक्ष्मण का आत्मकथा का नाम क्या है? 281 एंड बियॉन्ड। तो चलिए दोस्तों आज हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
अगर काफ़ी आपको मदद मिले इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।